हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसमें कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ फार्मूले, कुछ तरीके पढ़ चुके हैं, जिससे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं बताऊंगा आप लोगों को, सीढ़ीधराचार्य नियम। सीढ़ीधराचार्य, ठीक है। कैसे होता है सीढ़ीधराचार्य, देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। फार्मूले कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी को हम लोग आज क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये फार्मूला आता कैसे है और प्रूफ कैसे होता है। तो अगर फार्मूले की बात किया जाए, फार्मूला भी कैसे प्रूफ होगा, हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। बेटा मिला क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मिला था ना। तो यहां पे हमने ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब इस x स्क्वायर का गुणांक 1 रहेगा। 1 कब होगा, जब हम a से पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो a से अगर डिवाइड करेंगे तो ये है x स्क्वायर प्लस b बाई ए x प्लस c बाई ए बराबर में 0, राइट। अब यहां से बेटा आप लोग समझिएगा, हम इन दोनों टर्म को लेंगे, लोगे ना। हम लोगों को क्या करना है, जैसे ए बीच वाला टर्म कितना है, b अपान a और ये स्क्वायर किसका लगा है, x का। जिसका स्क्वायर लगा है उससे आप डिवाइड कर दो, कर दिए ना। ध्यान समझिएगा, जिसका क्या करना आप लोगों को, क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, जो x वाला जो टर्म है उसको x स्क्वायर वाले से डिवाइड करना है। x स्क्वायर वाले से नहीं, जिसका स्क्वायर लगा है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रिजल्ट क्या निकल गया, b बाई ए। इसी का आधा का वर्ग हम लोग जोड़ेंगे और इसी के आधे का वर्ग हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसका मतलब ये निकल गया है x स्क्वायर प्लस b बाई ए x प्लस b बाई 2a। हम लोग इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और b बाई 2a के स्क्वायर को घटाएंगे, प्लस में c बाई ए बराबर। तो बेटा एक फार्मूला बन गया, ये किसका, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस वाला हम लोग पहले लिखेंगे या हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये माइनस था, आगे प्लस बन गया, बी स्क्वायर अपान 4a और माइनस में c बाई ए, माइनस में c बाई ए 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बताइए एलसीएम क्या होगा दोनों का, 4a स्क्वायर, ठीक है ना। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर माइनस a से a कैंसिल, 4ac। ठीक, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहां पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो x प्लस b बाई 2a बराबर में स्क्वायर रूट क्या निकलता है बेटा, प्लस माइनस दोनों निकलता है। तो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 4a स्क्वायर। x प्लस b बाई 2a बराबर में प्लस माइनस, अब देखिए इसका ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, बटे इसका तो निकल सकता है ना, 4 का 2 a स्क्वायर का a।
अब ध्यान से समझना बेटा, ये इधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x इक्वल टू फाइनली निकल के आया -b/2a प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। और आप लोग देख रहे हो हर बराबर है, अगर हर बराबर होता है तो अंश जुड़ या घट जाता है। x इक्वल टू कितना है, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइड में 2a, डिवाइड में 2a। समझिए ध्यान से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बेटा ये जो रूट में आया ना, रूट में क्या आया, a, इसी को बोलते हैं d, यानी x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में d बाई 2a। ठीक है ना, यानी d इक्वल टू क्या निकला, d इक्वल टू मिल गया b² - 4ac, जिसको हम बोलते हैं विभीतिकार, विभीतिकार। ठीक है ना, जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, विभीतिकर बोलते हैं। ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज है हम लोगों के टॉपिक में, इसका बहुत ज्यादा यूज है। मैं बताता हूं कहां पे। ठीक है ना, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना, पॉइंट 1 इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। यदि d इक्वल 0, यदि d इक्वल 0 तो क्या होगा, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है ना, यानी दोनों जो हमारे मूल आएंगे अल्फा और बीटा, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और क्या होगा, परिमेय होंगे, परिमेय होंगे। और क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है ना, क्या क्या, मूल समान, परिमेय और वास्तविक। सेकंड बात यह है, सेकंड, यदि d इक्वल टू, यदि d नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पे बेटा दो प्रॉपर्टियां बन जाती हैं। कितनी प्रॉपर्टियां, दो। कितनी, दो। पहला, d पूर्ण वर्ग हो, d पूर्ण वर्ग हो, d पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है ना, अब मैं आगे लिखता हूं, d अगर पूर्ण वर्ग है, d अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल असमान, यहां देखिएगा, मूल असमान, असमान। ठीक है ना, परिमेय, परिमेय, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है ना, और अगर d पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल असमान, मूल असमान। ठीक है ना, अपरिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है ना, और थर्ड बात आती है, थर्ड बात आती है, यदि d यहां बेटा ग्रेटर देन 0 लिख लीजिएगा, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल नहीं। ठीक है ना, यदि d लेस देन 0 का मतलब माइनस हो जाए, d माइनस हो जाए तो मूल काल्पनिक मिलेंगे, मूल काल्पनिक मिलेंगे, काल्पनिक होंगे।
मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। तो बेटा ये थी प्रॉपर्टी इसकी, और ये था श्रीधराचार्य नियम जो हम लोग को याद होना चाहिए। और ये बात हम लोगों को याद होनी चाहिए, अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो मूल समान हो जाएंगे, परमेय हो जाएंगे और वास्तविक हो जाएंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी, एक पूर्ण वर्ग होने की कंडीशन, एक पूर्ण वर्ग ना होने की कंडीशन। पूर्ण वर्ग का मतलब 4, 9, 16 जिसका आप लोग वर्गमूल निकाल सको, तब मूल क्या होगा, असमान, परमेय और वास्तविक होगा। असमान, परमेय और वास्तविक होगा। और यदि डी पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल असमान, अपरमेय और वास्तविक होगा। यदि डी लेस देन 0 हो तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। आज आप लोगों को यही आप लोगों का ये वाला फार्मूला आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग घर पे खुद से ये फार्मूला एक बार प्रूव करोगे और इसके बाद फिर हमारे पास सेंड करोगे। तो आज का होमवर्क क्या है, श्रीधराचार्य नियम को फिर से प्रूव करना आप लोगों को बिना देखे।